फैमिली विश्वास करते हैं आप अच्छे होंगे और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करके व्यक्तिगत जीवन अपने पारिवारिक जीवन में आप आनंद को प्राप्त कर रहे होंगे। आज मैं आपको फिर से वही 3 बातें जीवन की बताने जा रही हूँ कि ईश्वर कहते हैं कि मैंने तो तुझ पर क्रोध किया पर अब तुझ पर क्रोध ना करूँगा और तुझे शांति प्रदान करूँगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम ईश्वर की ओर से मान सकते हैं, क्योंकि ईश्वर कहते हैं यशाया 12 में कि मैंने तुझ पर क्रोध किया और क्रोधित हुआ पर अब मेरा शांत क्रोध हो चुका है, तो अब मैं तुझे शांति दूंगा। और जब फिर हमें परमेश्वर शांति देता है, हम परमेश्वर के चरणों में जाते हैं, तो फिर वो कहता है कि मैं तुझको उद्धार के सोतों से तुम जल भरोगे। कौन सा जल? आनंद पूर्वक जल। तो हमें यूट्यूब फैमिली पहली ब्लेसिंग है, जब हम ईश्वर के पास आते हैं, ईश्वर अपने क्रोध को जब शांत करते हैं, तो लिखा है कि अब तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे, मतलब आनंद का जल। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमारे जीवन में निराशा को लाता, दुख को लाता, असफलताओं को लाता है, और तब हम बहुत विचलित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स में हो जाते हैं, और फिर हम सोचते हैं अब हम क्या करें। पर ईश्वर कहता है अब मैं तुझे शांति दूंगा और तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। और सेकंड फिर वो कहता है तब तुम मेरी स्तुति करोगे, तब तुम मेरी महिमा करोगे, तब तुम मुझको धन्यवाद करोगे, तब तुम मेरे नाम के कारण तुम आनंद करोगे, है ना। तो प्रभु कहते हैं नंबर 1 कि हम उद्धार पूर्वक सोतों से जल भरेंगे जो कि आनंद का होगा। दूसरा, फिर तुम उस दिन कहोगे कि हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हे यहोवा, हे प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं। स्तुति करना तो प्रेज करना, प्रेज करना किसी की तारीफ करना, या किसी के महिमा के नगमों को गाना, या किसी की बहुत ज्यादा बढ़ाई करना, उसको हम स्तुति कह सकते हैं। और फिर लिखा है तब तुम उससे प्रार्थना करोगे। प्रार्थना करने के लिए भी जब हमारे मन अशांत होते हैं, विचलित होते हैं, चिंतित होते हैं, तब हम प्रार्थना करने में हमारे मन नहीं लगते। दिमाग कुछ कहता, मन कुछ कहता, हृदय कुछ कहता, सोच कुछ कहती, आंखें हमारी कहीं और लगी रहती हैं। प्रार्थना हम ईश्वर से तभी सच्चे मन से कर सकते हैं जब हमारे जीवन में शांति हो, है ना। और लिखा है तब तुम मेरे बड़े कामों का प्रचार करोगे। प्रचार करने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इस सत्संग में भीड़ बैठी है आप प्रचार करें, नहीं, मैं हम उसकी बात नहीं करें ना, यहाँ पर उस बात की जिक्र है। प्रचार करोगे तो मतलब कि मैं बहुत परेशान था, मैं बहुत उदास था, बहुत ज्यादा टेंशन में था, पर अद्भुत रीति से, चमत्कारित रीति से, और कहना चाहिए बड़े कहना चाहिए जो हमने सोचा भी नहीं, उस बातों से परे होके हमारे जीवन का कोई काम हो जाना। जैसे कल एक भाई हैं बिहार के, तो वो काम करते हैं इधर रिफाइनरी में, तो कल वो मुझे बता रहे थे सिस्टर मेरे बेटे की जब शादी हुई तो ऐसा लगा जैसे हर कार्य ईश्वर आगे हो के कर रहा है। और मैं तो इतना चिंतित था, मेरे आंखों से तो आंसू भी आ रहे थे कि हे ईश्वर कैसे करूंगा, मैं इतनी कम छुट्टी लेके गया, कम समय में कैसी सारी तैयारी होगी। पर वो कह रहे थे कि मैंने महसूस किया कि ईश्वर मेरे कार्यों को आगे हो के कर रहे हैं। तो यह वही प्रचार है कि प्रभु हमारे कामों को करते हैं। सच बात है, हमारे भी जीवन में ऐसे बहुत से अनुभव हैं जिनको हम कह सकते हैं कि ईश्वर ने किया, हमारे परिवार में ईश्वर ने किया, हमारे कार्यस्थल पर प्रभु ने ये कार्य किया, हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु ने ये कार्य किया। ऐसा लगता है जब सब कुछ असंभव है, जब सब कुछ लगता खत्म हो गया, जब सब कुछ लगता फिनिश हो गया, तब ऐसा लगता है कि कोई एक ज्योति की किरण आई, तब एक आशा की उम्मीद आई, एक आशा की लहर आई, एक हमारे जीवन में विश्वास आया। और इसको प्रभु कह रहा है तब तुम मेरे नाम का प्रचार करोगे। प्रचार से बहुत से लोग गलत इंटेंशन में उसको ले जाते हैं। प्रचार बस समझते हैं कि कोई बहुत बड़ा यजमान, बहुत बड़ा याजक बैठा है, हम उसके यजमान है, बहुत बड़ी भीड़ सत्संग सुन रही और एक प्रचार कर रहा। नहीं, व्यक्तिगत जीवन में भी हमें प्रभु की महिमा करना है कि ईश्वर महान है।
कैसा है, कौन है, कुछ नहीं। बस एक नीले आसमान के ऊपर स्वर्ग में एक परमेश्वर है जहां पर सबको जाना है। उस ईश्वर का हमें प्रचार करना है कि उसने मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए, उसने मेरे जीवन में चमत्कार किए, उसने मेरे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी आशीर्वाद को दिया जिसके हम योग भी ना थे। बहुत सी आपने बातों को सुना होगा कि जो बच्चे एग्जाम्स को फेस करते हैं या बहुत से लोग नौकरी के लिए आवेदनों को देते हैं, तब उन्हें लगता है एक ही स्थान है, और जिसको भी वो मिलता है तो वो सोचता है कि ये स्थान तो प्रभु ने मेरे लिए रखा, ये स्थान प्रभु ने मुझे दिया। बहुत से आईएएस लोग हैं, है ना, एग्जाम्स को क्लियर करते, वो लोग भी कहते हैं। उनकी जब आप बात को सुनेंगे तो आप देखेंगे और पाएंगे कि मैं बिल्कुल इस चीज के लिए योग्य नहीं था, या मैं अयोग्य था। 4 बार फेल हुआ, 4 बार मैंने अटेम्प्ट्स दिए, मैंने इतनी कोटा में तैयारी करी, इंदौर में तैयारी करी, दिल्ली में कोचिंग करी, और मैं इतनी बार असफल हुआ, पर इस बार तो मेरा प्रभु ने कार्य किया। और यूट्यूब फैमिली में आपको एक चीज बताऊं, जब हम ईश्वर को प्रशंसा देते हैं ना, ईश्वर के नाम को महिमा देते हैं, मनुष्य को महिमा नहीं देते कि ईश्वर ने इस काम को किया। अगर वो हो भी नहीं रहा होगा ना तो वो प्रभु उसको करेंगे। प्रभु का नाम महान है, बड़ा है, और वो ज्योतिर्मय परमेश्वर है, उसका बहुत विशाल नाम है। और परमेश्वर कोई छोटा मोटा नहीं। जिस परमेश्वर ने, जिस ईश्वर ने, जिस प्रभु ने, कहना चाहिए, सूरज और चांद को बनाया अपने हाथों से, शब्दों से, अथाह समुद्र का निर्माण किया, तो वो ईश्वर कितना विशाल होगा। तो हम क्यों ना उसके चरणों में जाएं, क्यों ना आज हम यूट्यूब फैमिली प्रभु से कहें, प्रभु अपने क्रोध को प्लीज मेरे जीवन में शांत कर दीजिए, मेरे पारिवारिक जीवन में आप अपने क्रोध को शांत करिए। कोई भी तरह की बीमारी, निराशा, पैसों की तंगी, मुसीबत, कर्जा, ये सब प्रभु मेरे जीवन से हटाइए। मैंने बहुत से लोगों को देखा, मेरी एक फ्रेंड थी, वो कहते थे अरे ऐसे कुछ नहीं होता है, मेहनत करो तो फल मिलता है। हाँ, मेहनत का फल मिलता है, परिश्रम का फल देता है ईश्वर, पर वो फल भी तो ऊपर से ही आता है ना। तो हमें मेहनत के साथ साथ ईश्वर को भी रखना है। एक समय आएगा जब आप या मैं बूढ़े हो जाएंगे, तब हम उतनी खाने को भी नहीं खा पाएंगे, हजम भी नहीं कर पाएंगे, तब आप मेहनत करोगे क्या? तब आप ऐसा कहोगे कि हमने मेहनत किया इसलिए फल मिल गया, हमने इतना परिश्रम किया तो हमें ऐसा मिल गया। एक समय आएगा जब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तब भी तो आपको कोई पालने वाला है ना, तब भी तो आपको कोई बढ़ाने वाला है ना, तब भी तो आपको राह दिखाने वाला, आपको रात में अच्छी मीठी नींद देने वाला कोई है, और वो शक्ति ईश्वरीय है। मानो या ना मानो, मैं तो यही कहूंगी, वो अदृश्य शक्ति, वो अदृश्य बल, वो अदृश्य जो हमारे आसपास ऑरा है पॉजिटिव, वो ईश्वर का ही है ना। बड़े से बड़े चिंताएं आ जाएं, बड़े से बड़े हमारे जीवन में टेंशन आ जाएं, पर एक समय आता है जब उस फेज को हम पार कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे साथ चलने वाला प्रभु है, चलने वाला ईश्वर है, चलने वाला महान परमेश्वर है। और बहुत सी ऐसी जीवन में बातें हैं जिन्हें हम कहें तो ये समय कम पड़ेगा यूट्यूब फैमिली, इसलिए आज हम यही विश्राम करते हैं और अपने शब्दों को यही विराम देते हैं कि आज परमेश्वर कहते हैं कि मैं जो है वो अपने क्रोध को तुम्हारे जीवन में शांत कर देता हूँ, और अपने जीवन में जो मैं तुम पर क्रोधित हुआ उस क्रोध को मैं हटा लेता हूँ। और हे ईश्वर, तू मेरा उद्धार करता है, मैंने तुझ पर भरोसा किया है, इसलिए अब मैं आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरूंगा। वाह, है ना। और तब मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा, बड़े बड़े कामों को प्रचार करूंगा। तो हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। कल